ध्यान दो यहाँ पे 4 नंबर का है एनसीईआरटी सवाल है, यहाँ पे ध्यान देना बढ़िया से। देख लो यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि 15 कोट ए बराबर कितनी हो 8 हो तो कहता है cos ए और sin ए का मान ज्ञात करें, यही करा ना। तो चलो एक मान लेते हैं कि एक त्रिभुज हमने बना लिया, एक त्रिभुज हमने बना लिया, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी मान लिया, कोई दिक्कत? अब आ जाओ यहाँ पे हम लिख लेंगे सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया है? सॉल्यूशन दिया है। दिया क्या सब यहाँ ध्यान देना बढ़िया से। दिया है को 15 कोट, क्या दिया है? 15 कोट ए बराबर करते हैं 8, 15 कोट ए बराबर 8। यहाँ से ध्यान देना 15 इधर क्या गुना में, इस साइड आएगा तो किसमें बदलेगा? इसका मतलब हमको क्या आ जाएगा कोट ए बराबर करते हैं 8/15। अब देखो कोस चाहिए तो कोस में फार्मूला क्या होता है? कोस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा आधार बटा कोस में फार्मूला क्या होता है? आधार बटा। ध्यान में रखने की बात की, ट्राइगोनोमेट्री की जान और प्राण है कौन? फार्मूला। फार्मूला जिस बच्चे को अगर महारत तुमको ट्राइगोनोमेट्री में हासिल करनी है, किस विषय में? ट्राइगोनोमेट्री में। किसमें? खास करके मैथ में इतना बात ध्यान रखो ना, अगर महारत ही हासिल करना है तो ज्यादातर हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा? फार्मूला पे। और कहाँ किसका यूज होता है इस बात पे हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके तो बन सकता है, अन्यथा तुमसे बनने वाला भैया नहीं है। इस बात पे हम बार बार कहते हैं कि फार्मूला जो लिखाते हैं जो समझाते हैं उसे याद रखो। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें होता है क्या, यानी कि cos का मान निकालना और sin का, तो इसमें देखो होता है क्या? आधार बटा कर्ण। क्या इसमें कर्ण है हमको? नहीं। अरे इसका फार्मूला क्या होता? आधार बटा लंब, यानी कि यहाँ पे b मालूम है और हमको क्या मालूम है? p मालूम है, ये ना 2 मालूम है, लेकिन हमको कर्ण मालूम नहीं है। तो हम लोग किस फार्मूला का प्रयोग करते थे? किस फार्मूला का? पाइथागोरस में। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। इतना बात में तो कोई दिक्कत नहीं। आओ अने ध्यान दो, पाइथागोरस प्रमेय से हमको b मालूम है और p भी मालूम है, चाहिए क्या? h। h बराबर फार्मूला बता दे, क्या होता है? स्क्वायर रूट। क्या होती है? स्क्वायर रूट क्या होता है? b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट। फिर करेंगे, अब देखो p का मान कहते हैं 15, कहते हैं 15, तो 15 का क्या करेंगे? स्क्वायर। उसके बाद b कहते हैं 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। 15 का स्क्वायर कहते होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर करके होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, करके हो जाएगा 289, और 289 का रूट करके निकलता है 17। कोई दिक्कत? यहाँ तक में आ गए। अब हर चीज तो हमको मालूम हो चुकी है। अब इसमें देखो लंब भी हमको मालूम है और आधार भी और कर्ण भी। कर्ण मेरा कितने आ गया? 17। यहाँ पे 17 लिख देंगे। यहाँ देखो cos a का ना, तो यहाँ पे कोट a का, तो इसका मतलब है कि थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब। लंब इसमें कहाँ पे हो जाएगा? 15 कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे। कोई दिक्कत? बचा क्या? 8 कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे। सब कुछ त्रिभुज में दर्शा दिए। अब हमको सवाल क्या कहा? cos a। तो cos a तो क्या होता है? cos बराबर फार्मूला आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखो आधार मेरा क्या है? ab मेरा क्या है? आधार। आधार ab बटा कर्ण मेरा क्या है? ac मेरा कितने? यहाँ ab कितने है मेरा? 8, ac मेरा कितने? 17। कहानी हो गई यहीं खत्म। दूसरा क्या था हमको? साइन बराबर फार्मूला बताए थे, क्या होती है? लंब बटा कर्ण। अब इसमें देखो लंब मेरा कौन है? b से c मेरा क्या है? लंब। यहाँ पे क्या लिखेंगे? bc बटा कर्ण मेरा क्या है? a से c मेरा क्या कहलाता है? कर्ण। bc मेरा क्या है? लंब। बताओ क्या हो जाएगा? 15/17। यही बात बनाने में दिक्कत है तुम लोगों को? जिया हो बिहार के लाल होता मार गजब है तुम लोग का। घर पे बनाया कर बेहतर रहेगी, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा समझदारियां विकसित हो जाएगी, नहीं बनाओगे तो दिक्कत है तुम लोगों में। और शक्ति कौन मिति सब के अनुपात निकाले, सब के मतलब ले साइन के निकल लेते इधर साइन जना बैठिए रे। तो मैं लिखा था सेक कोट के जगह पर की ले छे सेक से मतलब ले लेना खेल आज चीज ले ऊपर मान निकाल ले जना कर्ण इसमें नहीं दिया था तो कर्ण निकालिए। तो सेक में क्या नहीं दिया था? लंब नहीं दिया था। आधार और कर्ण तो दिया है लेकिन लंब नहीं दिया, तो पाइथागोरस प्रमेय करके प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे? लंब निकालेंगे। और शुरू करेंगे साइन से। साइन बराबर लिखेंगे तो क्या होता? लंब बटा कर्ण। तो लंब भी मालूम रहेगा, कर्ण भी मालूम रहेगा, उसको क्या करना? उस पे बैठा देना। समझ गया ना बात?
देख नहीं हो रहा है तो पूछ ले, अभी हम बता देंगे, कोई जरूरी नहीं। समझ गए, तो समझ गया तो समझ गया ना? एक बार बना रहे हैं। हैं? तेरा बंदे अभी देंगे तुमको बनाने के लिए, बड़ी गधे छुछुंदर वही सो हो तुम। अरे तुम अब समझाएंगे कि तुमको यहाँ पे टाइम नहीं पड़ा, बाद में तुम कहाँ से आते हो? ये वो बनवे करता है। और यहाँ देना, देखो कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण। तो स्वाभाविक बात है कि कोण ए और कोण बी कभी भी 90 डिग्री के सामने होने वाला नहीं है। मान लो कि एक त्रिभुज हमने बनाया, ये त्रिभुज बनाया, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसका मतलब है कोण ए और कोण बी क्या होचे, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। तब कोण ए और कोण बी के जगह कटा से यह जगह अतः की बन 90 डिग्री ना। इसका मतलब है कि कोण ए और कोण बी यहाँ पे होना नहीं चाहिए। यहाँ पे कोण हम क्या लिख सकते हैं, सी लिखे। अब ए और बी को कहीं पे भी दर्शा सकते, ए को यहाँ पे दर्शा दो, बी को यहाँ पे। न्यून कोण हो गया 90 डिग्री से छोटा, लेकिन सी कोण मेरा क्या है, 90 डिग्री का। अब आ जाओ, न्यून कोण है जहां कहता है कि कोस ए बराबर कोस बी है। क्या है, कोस ए बराबर कोस बी है। तो कहता है दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। अब यह समझने वाली बात है। अब यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। लिखेंगे क्या है, हमको दिया है, तो क्या दिया है, cos ए बराबर cos b, cos ए बराबर cos b। अब यहाँ पे ध्यान दो, cos और फॉर्मूला क्या होती है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा क्या होती है, आधार बटा। आधार बटा हम क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। इधर भी क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। अब समझने वाली बात है, यहाँ देखो कोस ए, इसका मतलब है कि थीटा किसको माना, ए को। किसको माना, ए को। ए के सामने वाला भुजा लंब, क्या होगा, लंब। बीसी मेरा क्या हो गया, लंब। अब देखो आधार जो ये तो मेरा हो जाएगा क्या, कर्ण। ये मेरा तो कर्ण, परमानेंट 90 डिग्री के सामने वाला भुजा मेरा क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। ये तो कर्ण फिक्स हो गया। ए भी मेरा क्या होगा, कर्ण होगा। बीसी अभी फिलहाल मेरा क्या है, लंब है। बचा मेरा क्या, एसी मेरा क्या है, आधार। क्या है, आधार है। तो एसी अतः की लिखना चाहिए, एसी बटा कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, एबी। एबी मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण। एबी मेरा कर्ण, बराबर करेंगे। अब यहाँ देखो cos b का, इसका मतलब है कि अब थीटा किसको माना, b को। b के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। लंब तो हमको इसमें चाहिए ही नहीं, चाहिए हमको क्या चाहिए, आधार। आधार अब मेरा क्या हो जाएगा, BC। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BC बटा कर्ण तो मेरा क्या रहेगा, AB। क्या रहेगा मेरा कर्ण, AB। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, अब देखो ये दोनों तो बराबर है, बराबर है, ये दोनों क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यहाँ से यहाँ क्या होगा, कट गया, बच्चा क्या, AC बराबर BC। AC बराबर BC। अब आता है एकांतर अंतःकोण, मतलब जब कोई दो चीज बराबर हो तो एक दूसरे के कोण को क्या, मतलब उस चीज को हटा दी जाती है। एकांतर मतलब एकांत, एक चीज को ली जाती है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको कोण A बराबर कोण B। कहां से, एकांतर कोण से। कहां से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण का मतलब होता है कि एक कोण लेना, इसमें C तो दोनों में है, C इसमें भी है, C इसमें भी है। तो C क्या आ जाएगी, यहाँ से कहानी उसकी खत्म हो जाएगी। तो एक कोण A बराबर कोण B। प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिखना प्रूफ हो गया। बस अपनी को बात करना समझ में आया कैसे, ये उतार ले इसको। क्या लेना, अब इस प्रकार के सवाल लेगा। अभी तो पूरा फार्मूला तुम लोगों को बताएं नहीं, तो अब इस प्रकार के फार्मूला को दो तरह से हम बना सकते हैं। अब जिस प्रकार से तुम बनाना चाहोगे उस प्रकार से हम आसानी से बना सकते हैं। तो एक आते हैं, पहले शॉर्ट कोट में इसको हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। अभी कोट यहाँ पे लिख लेंगे, सॉल्यूशन। जो चीज हमको दिया है वो चीज हम लिख लेंगे, दिया है, क्या है, दिया है। तो अंग्रेजी में लिखते हैं क्या, गिवन डेट है। तो cot थीटा बराबर क्या देख हम रखा है, 7/8। 7/8 हमको देख रखा है। चलो एक नंबर सवाल हम शुरू करते हैं। एक नंबर सवाल क्या है मेरा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या है, साइन थीटा। क्या देख रखा, 1 माइनस साइन थीटा। टोटल का बट्टा क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। फिर क्या देख रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा। ये देख रखा है, ये चीजें देख रखी है। अब सर इसको बनाना कैसे, हम बना के दिखाते हैं। एक फार्मूला होती है, याद रखना, तुम लोग शायद याद होगी भी, नहीं होगी तो यहाँ पे लिख देना, a² माइनस b²। शायद 9th में पढ़ा होगा। इसकी फार्मूला होती है a प्लस b इंटू a माइनस b, होता है ना। अब अगर बढ़िया से देखो इस चीज को देख रहे हो तो ऊपर में दिखाई दे रहा, नीचे भी वही चीज दिखाई दे रहा। देखो a के जगह पे क्या है मेरा, a, b की जगह पे क्या है, साइन। अरे फिर a की जगह पे क्या है, a, b की जगह पे क्या है, साइन। तो देखो एक बार क्या है, प्लस में a प्लस b है, तो देखो 1 प्लस क्या है, साइन है।
a प्लस बी हो गया। Yes, फिर उसके sir. बाद क्या है a माइनस बी, 1 माइनस क्या Sin. साइन थीटा है ना, तो इसका मतलब a माइनस बी हो गया। Yes, sir. अगर इस रूप में है तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। यस सर। a के जगह पे मेरा अभी यहाँ पे फिलहाल पे क्या है एक ना, एक। तो हम एक का क्या कर देंगे स्क्वायर, Square. बीच में क्या है माइनस। यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। उसके बाद b का स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है Sin. b, दोनों जगह b की जगह पे साइन है ना, Yes. तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन Sin. का स्क्वायर कर देंगे। किसका कर देंगे साइन का स्क्वायर, कोई दिक्कत No. अब आ जाओ। उसी प्रकार से नीचे में भी करेंगे, a की जगह पर एक है, b की जगह पर cos है, उसी प्रकार से एक जगह पे क्या है a है, b की जगह पर cos है। Cos. इस फार्मूला का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। अब आ जाओ, एक की जगह पे क्या करेंगे एक का स्क्वायर माइनस देंगे, b की जगह पे मेरा क्या है cos, क्या है cos, cos का क्या कर देंगे Square. स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। नो सर। अब आ जाओ, ध्यान देना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब देखो वहां पे 1 और माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अभी तुम लोगों को एक फार्मूला बताया नहीं, इस चैप्टर के बाद उस फार्मूला को बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा ध्यान से समझ ले। एक फार्मूला होती है, यहाँ ध्यान देना 1 माइनस, या मान लो कि हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कहा जाता है यहाँ पे साइन स्क्वायर वाला फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। अभी फिलहाल के लिए इस चीज को हमें क्या करना रट के रखना, कोई दिक्कत उसका बताएंगे कैसे कहां से निकला ये फार्मूला, तो उस जगह पे बता देंगे। 1 माइनस यदि cos स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम cos स्क्वायर लिखे तो कोई दिक्कत नो सर। लिख सकते हैं ना। आ जाओ यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। आ जाओ उसी प्रकार से यहाँ देखो 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। Yes, sir. अब एक शायद तुम लोगों को फार्मूला याद होगी, ध्यान रखना, शायद 9th में पढ़ा होगा। अगर मान लो a स्क्वायर बटा क्या हो b स्क्वायर, Yes, sir. इसको हम लिख सकते हैं a बटा b या टोटल का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखो उसी प्रकार से a की जगह पर cos है, b की जगह पर sin है, Sin. और दोनों का स्क्वायर है, तो क्या हम दोनों को लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा, टोटल का स्क्वायर तो हम कर ही सकते हैं। यस सर। कर सकते हैं। Yes. अब एक चीज का ध्यान रखना, एक फार्मूला होगी शायद तुम लोगों को ध्यान में है कि नहीं, एक को फार्मूला लिखाएंगे बाद में आगे सब कुछ लिखाएंगे। साइन थीटा बटा क्या होता है cos थीटा, क्या होता है एक चीज में ये तो हो जाएगा tan के लिए, किसके लिए Tan. ये tan के लिए, tan थीटा के लिए फार्मूला हो गया। cot थीटा की अगर हम बात करेंगे तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा, क्या होता है साइन थीटा। अगर तुम बढ़िया से देखो तो cos थीटा बटा क्या sin Sin. थीटा, रे लड़का याद दो cos थीटा बटा क्या sin Sin थीटा, थीटा। क्या उसकी जगह पर हम कोट लिखे तो कोई दिक्कत है No, sir. आ जाओ यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा। अब इस पूरे का स्क्वायर था ना, तो इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिए। Yes. अब आ जाओ, लेकिन cot थीटा का मान हमको दिया है कते 7 बटा 8, इसका क्या कर देंगे Square. 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49, 8 का स्क्वायर 64, कहानी हो गई खत्म। फिर तो वो 2 नंबर में तुम्हारा बात है नहीं छा ग्रुप जाते हैं तो ओकरो आंसर तो खाए देने कोट की करते बन 7 बटा 8 तो होता की करना है कोट के जगह पर 7 बटा 8 रखना है, जो पर स्क्वायर है तब लोग की कर देना है स्क्वायर भाग गेले। एगो तो ई तरीका है, एक तरीका और हम बताते हैं। सर जी ये सब फार्मूला कभी नहीं बताए थे, यही सब जो अभी आप बताएं ये सब फार्मूला बतेबे नहीं कि आप ये सब का प्रयोग कर लिए, तो सर जी ई याद नहीं रहते तब की करबे, तब जे छे लंब आधार कर्ण के प्रयोग करबे पाइथागोरस के, एतय से की निकाल लेना छै हमरा कर्ण, आ तब जे छै sin के मान cos के मान बैठा बैठा के की करना है हल करे पड़ते। एक बार छट ले वो विधि अपना के बना लेबे, नहीं तो बगल में कहो तो हम बना सके छियै। ध्यान दे दो इसको हम दूसरे विधि से बनाने की, एक विधि तो हम लोग सीख लिए, अब दूसरी विधि से सीखते हैं। ध्यान दे दो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है, हमें क्या सब दिया है बताओ तो, दिया है यहाँ पे क्या सब बताना, यहाँ पे दिया है क्या cot थीटा बराबर करते 7 बटा 8। अपना लोग देखो इसमें आधार और लंब तो मालूम है, लेकिन हमें इस पे जाना है तो इस पे चाहिए क्या कर्ण और आधार लंब चाहिए, तीनों चाहिए ना, तो इसका मतलब 2 तो मालूम है, तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। हाँ जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमको क्या b मालूम है कहते हैं 7 और p मालूम है कहते हैं 8, मालूम है ना। Yes, sir. यानी cot थीटा बराबर होता है b बटा p, यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब यहाँ से हम किस प्रमेय का प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, किसका प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे ध्यान देना
यहाँ से क्या, जब पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट यहाँ से एच का मान हमें चाहिए, तो एच स्क्वायर से लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है। फॉर्मूला बताइए कि क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होती है, बी स्क्वायर होती है। यहाँ से एच का मान निकालेंगे, पी का मान कितने हो 8, 8 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इसका 64, इसका हो जाएगा 49 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 113, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113। 113 का कोई रूट निकलता नहीं है। तो जब नहीं निकलता है तो सर हमको कर्ण मालूम हो गया, कर्ण मालूम होगा तब एक नंबर फार्मूला से हम लोग चलेंगे। एक नंबर फार्मूला मेरा क्या है, 1 प्लस sin थीटा, क्या देख रखा 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस क्या देख रखा है sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा बट्टा में क्या देख रखा 1 प्लस cos थीटा, है ना। और उसके बाद माइनस 1 माइनस करते देख रखा है cos थीटा देख रखा है, ये देख रखा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा इस स्टेप को थोड़ा सा यहाँ से शुरू करते हैं अपना लोग, क्या कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे 1 है तो 1 के जगह पे तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत। साइन, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण चाहिए तो सर जी लंब, लंब मेरा यहाँ पे कहते हैं 8, इसका मतलब 8 कहाँ लिखेंगे ऊपर में। कर्ण, कर्ण मेरा कहते निकला था स्क्वायर रूट 113, स्क्वायर रूट 113 निकला था ना। फिर कॉस्ट है, कॉस्ट देंगे, फिर कॉस्ट 1 माइनस साइन है रे, तो फिर तो वही बात बैठेगी ना, क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण मेरा कहते 113, इसका स्क्वायर बट्टा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी प्रकार से नीचे में 1 है तो 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत आ जाओ 1 लिख दिए। cos, cos थीटा किसके बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार मेरा कहते हैं 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे, बट्टा में क्या हो जाएगा कर्ण मेरा कहते हैं स्क्वायर रूट 113, स्क्वायर रूट 113। फिर उसी प्रकार से 1 माइनस क्या हो जाएगा 7 बटा स्क्वायर रूट 113, कोई दिक्कत बराबर करेंगे, कोई तरह। अब आ जाओ, अब यहाँ पे ध्यान दो, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसमें कोई शक नो सर। अब हम कुछ नहीं जानते सर जी, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 113, एक और स्क्वायर रूट 13 का एलसीएम क्या होगा 113। 1 से भागा देंगे स्क्वायर रूट 113 में तो कितने बार में कटेगा स्क्वायर रूट 113 बार में, 1 से गुना करेंगे स्क्वायर रूट है 113 को तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 113 होगा, माइनस है माइनस, कोई दिक्कत प्लस है और प्लस है यहाँ पे 1 मिनट तो प्लस दे दिए, कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार से इसका भी करेंगे तो कितना बार में कटेगा एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे 8 को तो कितनी हो जाएगा, कॉस्ट है क्या करेंगे कॉस्ट देंगे, फिर कॉस्ट है कॉस्ट देंगे, कोई दिक्कत। अब आ जाओ, ये हो गया। अब यहाँ देना थोड़ा सा बड़ा कॉस्ट लेते हैं, ऊपर ऊपर रहेंगे तो दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत। ऐसे कर देंगे, फिर इसको ऐसे कर देते हैं। आज अब ये दोनों का भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 113, कोई दिक्कत। कितना बार में कटेगा 113 बार में, तो 113 को गुना करेंगे तो 113 ही होगा नहीं। आ जाओ 113 से भागा देंगे इसमें एक बार में, और माइनस क्या आ जाएगा 8, इसमें भी कोई शक बात, पूरा का टोटल का क्या कर देंगे बट्टा, अब टोटल का बट्टा। फिर यहाँ पे करेंगे, यहाँ ध्यान देना, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1, फिर इसके भी बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे भी फिर एलसीएम लेंगे उसी प्रकार से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम 113, स्क्वायर रूट 113, 1 से भागा देंगे तो स्क्वायर रूट 13, 113 बार में 113, यहाँ पे 1 गुना करेंगे तो स्क्वायर रूट 113 हो जाएगा। फिर प्लस है प्लस देंगे, कोई दिक्कत। कितना एक बार में, 1 यहाँ पे कितने जाएगा 7, कॉस्ट बंद। फिर यहाँ पे कॉस्ट देंगे, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना बार में कटेगा स्क्वायर रूट 113, स्क्वायर रूट 113 कितना बार में कटेगा 113 बार में, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 113 लिखेंगे, 113 माइनस क्या हो जाएगा 7, कॉस्ट बंद। कोई दिक्कत आता तक कोई दिक्कत नहीं। अखनो फार्मूला बतले फार्मूला बताए थे कि a प्लस b a माइनस b, अभी बताए थे यस सर, a प्लस b इनटू a माइनस b बराबर की फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कोई शक उसी फार्मूला। देखो उसी प्रकार से a की जगह p हो गया, b की जगह p है, a की जगह p है, b की जगह पे ये हो गया, तो दिक्कत आ जाओ। अब इस प्रकार से इस प्रकार से लिखते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब स्क्वायर रूट 13 किसके जगह पे a की, a का यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर रूट 113 का हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ उसके बाद क्या है यहाँ पे माइनस,
माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा हमको। उसके बाद बी की जगह पे यहाँ पे क्या 8, दोनों जगह 8 है ना, Yes, sir. 8 लिखेंगे तो 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। टोटल का अभी दोनों के बीच तो गुना होगी ना, गुना होगा तो रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। जब दो संख्या अंदर जाएगा ना, रूट के अंदर की संख्या को रूट के अंदर से क्या करते हैं गुना करेंगे, तो जब रूट के अंदर दो संख्या तो एक रूट के बाहर निकलता है और रूट की कहानी क्या हो जाती है खत्म हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 113। कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा देते हैं, देखिए हटेगा नहीं यहाँ पे। याद है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 113 का क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस किसका हो जाएगा स्क्वायर 8 का स्क्वायर। टोटल के बट्टा क्या हो जाएगा 113, फिर टोटल का बट्टा करेंगे। यहाँ पे भी तो वही बात लागू होगा कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 113 का क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर 7 का, तो 7 का यहाँ पे क्या कर देंगे बी की जगह पे 7 का स्क्वायर। टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा 113। अब देखो 113 से 113 कट जाएगा कैसे, इस सबसे नीचे है तो कहाँ पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, ये बीच वाले को 20 से गुना होता है तो इसलिए बट्टा में आ जाता है 113 से 113 कट गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो इसके नीचे आ जाएगा ना, ये ऊपर रहेगा। 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा 113 में, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएगा 64, यहाँ पे 64। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे करते हैं 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएगा 113 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएगा 49 हो जाएगा, कितने 49। अब देखो 113 में से 64 घटाएंगे तो कितने आएगा 49, और 113 में से 49 को घटाएंगे तो कितने आएगा 64। बनेगा इस प्रकार से। अब ये सटीक लागत दो नियम बताया, दोनों का सवाल से ना। यहाँ पे दिया हुआ यदि 3 cot थीटा बराबर कितना 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होगा या नहीं। मतलब हमको जांच करके दिखाना। अगर मान लो हम संख्या को प्रूफ करेंगे, अगर दोनों बराबर हो गया तो लिखेंगे हाँ, नहीं प्रूफ हुआ तो क्या लिखेंगे नहीं। हाँ, यहाँ पे अपना लोग लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। हमको जो चीज दिया रहेगा उस चीज को हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हमको, याद है हला बंद करना, दिया क्या हम लोगों को 3 कते cot थीटा बराबर 4, ध्यान दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब इधर क्या 3 है गुना में है, इस साइड आएगा तो आधा। इसका मतलब है कि cot थीटा बराबर कितने जाएगा 4/3। अपना लोग जानते हैं cot थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इसका मतलब P भी हमको मालूम है और B भी। चाहिए हमें क्या H, क्या चाहिए हमें H चाहिए। H निकालने के लिए फार्मूला बता दे, किस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान दो, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चाहिए किसका मान h का मान चाहिए, h का मान चाहिए। h वाला फार्मूला बताइए थी क्या होता है स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से मान हम निकाल सकते हैं इसकी। देखो p का मान करते हैं 4, तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद b का मान करते हैं 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अभी दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 25 का रूट कितने निकलता है 5। इसका मतलब है h का मान मेरा कितने निकल गया 5 निकल गया। अब इस फार्मूला पे हमें चलना है। अब हमें किस पे चलना, इस फार्मूला पे। क्या देगा हमको रखा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा बट्टा क्या देख रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर हमको देख के रखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। अब आ जाओ, अब अपना लोग जानते हैं कि 10 स्क्वायर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ देखना 10 वाला फॉर्मूला क्या बताए थे लंब बटा। इसका मतलब है 1 माइनस लंब मेरा कहते हैं 4। इसका मतलब यहाँ पे कहते हैं लंब मेरा यहाँ हो जाएगा b बटा p हो जाएगा b बटा यहाँ पे क्या हो जाएगी यहाँ देखो मेरा b करते हैं p मेरा करते हैं 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 लंब हो गया मेरा 3। उसके बाद आधार मेरा कहते हैं 4, तो नीचे क्या कर देंगे 4। इसका स्क्वायर है ना, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। टोटल का बट्टा करेंगे, क्या करेंगे टोटल का बट्टा। अब देखो यहाँ पे क्या देख रखा 1 प्लस 10 स्क्वायर से हमें कुछ लेना देना है नहीं। हमें किस पे ध्यान देना है 10 पे। 10 बड़ा फॉर्मूला क्या बताया हम लोग लंब बटा क्या होता है आधार। लंब मेरा कितने देख रखा है
3, लंब बराबर 3 और आधार बराबर 4। चार। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 3/4। 3/4 का क्या कर देंगे S S स्क्वायर, फिर बराबर देंगे। अब यहाँ देखो cos का फॉर्मूला क्या बताए थे, आधार बटा कर्ण। आधार मेरा कितने 4, आधार मेरा कितने 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे। कर्ण मेरा कितने निकला है यहाँ पे 5, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। इसका क्या कर देंगे S स्क्वायर माइनस, यही करते हैं ना। Yes. अब आ जाओ साइन वाला फॉर्मूला क्या बताए थे, लंब बटा कर्ण। लंब मेरा कितने हैं 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब कर्ण मेरा कितने हैं 5, दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत, No, sir. इतनी बात आई समझ में। Yes. अब आ जाओ, अब यहाँ पे ध्यान देना 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16, टोटल का बट्टा 1 प्लस फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का करेंगे तो 16, बराबर कर लो अभी। कोई दिक्कत, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ पे करते जाएगा 5 का 25, यहाँ पे 9, यहाँ पे 25। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है, एक है। इसके भी बट्टा में कुछ नहीं तो एक है। कोई दिक्कत। आ जाओ 1 और 16 कैल्शियम लेंगे, कितने होगा 16, 1 और 16 कैल्शियम 16। अब देखो 1 से भागा देंगे किसमें 16 में, कितने बार में 16 बार में। 16 गुना 1 करेंगे तो 16 माइनस है ना बीच में। Yes. देखो एगो टोटल का बट्टा है, अभी ऊपर के बट्टा का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान में समझ में आ रहा है ना Yes, बात। sir. इधर ऊपर में इधर नीचे के बट्टा सम को अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं, ये बट्टा बीचला बट्टा सम को कोई लेना देना नहीं। आज ऊपर के एलसीएम कर रहे हैं तो 16 हो गया। अब 16 से भागा देंगे 16 में एक बार में, 1 गुना 9 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब मारना फिर कहाँ टोटल बट्टा, टोटल का बट्टा बीच वाला बट्टा मान ली Yes, sir. टोटल। अब आज यहाँ पे 16 और 1 कैल्शियम फिर लेंगे, कितने होगा 16 होगा। 1 से भागा देंगे 16 बार में, 16 गुना 1 करेंगे तो 16 प्लस फिर इससे भागा देंगे कितने बार में, एक बार में, तो कितने हो जाएगा 9, तो 9 का 9। कोई दिक्कत, इतनी बात आगे समझ में। बराबर है तो क्या करेंगे बराबर देंगे। अब ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितने हो जाएगा 25, 16 का 16, 25 का 25 तो 16 का 16 माइनस 16 का 25 का 25 तो 9 का 9। आ जाओ अब यहाँ पे ध्यान दो 16 में से 9 गया 7 बचेगा, बट्टा क्या हो जाएगा 16 बट्टा, या तो 25 और 16 जोड़े 9 और 16 और 9 को जोड़ेंगे 25, टोटल का बट्टा कितने हो जाएगा 16 बराबर है घटेबे करते थे 7/25 हो गया। Yes, sir. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे नीचे वाले को गुना क्या होगा सबसे ऊपर, बीच वाले को किससे गुना होता है बीच वाले से। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, गुना कर लो तो ऊपर हो जाएगा क्या 7 गुना 16 और नीचे क्या हो जाएगा 25 गुना 16, क्या हो जाएगा 25 गुना 16 बराबर 7/25। 16 से 16 क्या बचा 7/25 बराबर क्या बचा 7/25, दोनों बराबर हो गया। Yes. लिखेंगे हाँ दोनों क्या है बराबर। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है B समकोण है। एक त्रिभुज हम लोगों को बनाना है ABC बनाना है, जिसमें कहा कि कोण B क्या होना चाहिए समकोण। इसको यही है B, Yes, sir. समकोण तो यही है, इसको हम Yes. क्या मान लेंगे B समकोण। मान लेंगे B। मान कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे क्या दर्शा देंगे A, यहाँ पे C। कोई दिक्कत No, आ sir. जाओ यहाँ पे हमको दिया है तो फिर हम लिख लेंगे सॉल्यूशन क्या हमें दिया दिया है। है। त्रिभुज हमने बना लिया, अब लिख लेंगे क्या है दिया है। दिया है तो किसके बराबर दिया है 10A बराबर कितने देख रखा है हमको 10A बराबर। स्क्वायर 1/√3 3। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है कि सर जी यहाँ पे 10 बराबर जो फॉर्मूला तो क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि P बटा क्या हो जाएगा B। हमको P भी मालूम है और B भी मालूम है ना। Yes, sir. दो चीज हमको मालूम मालूम है। है। अब हमको मालूम क्या नहीं है H मालूम नहीं, तो उसके लिए हम किस प्रमेय का प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। किसका पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत आ जाओ तो 10 यानी कि H बराबर फार्मूला क्या बताए थे स्क्वायर रूट, क्या बताए थे स्क्वायर रूट B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बताए थे। Yes, sir. यहाँ से अब हम लोगों को बैठाना याद है तो H का मान 23 कहते हैं, P का मान कहते हैं 1 का क्या करते हैं स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देना 1 का स्क्वायर करते होता है एक। 1 होता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, हट जाएगा ना। Yes. नहीं तो देखो यहाँ समझो स्क्वायर रूट 3 यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 का रूट कितने होता है 3, इसका मतलब प्लस हम क्या लिख देंगे 3। कोई दिक्कत समझ गया। और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितने होता है 4, 4 का रूट कितने निकलता है 2। और इसमें हर चीज हमको मालूम हो गया। Yes, sir. अब यहाँ पे समझो
यहाँ पे कहने वाली बात, वो तो त्रिभुज हमने दर्शा दिया। Yes. अब एक नंबर हमको सवाल देख रखा है, क्या? यहाँ देना साइन ए इंटू कॉस सी प्लस क्या किया है, कॉस ए इंटू साइन सी, ये दिया ना। Yes. कर्ण तो मेरा क्या रहेगा, सेमी रहेगा, कर्ण मेरा दो ही रहेगा, है ना? Yes. कर्ण में तो कोई बुराई नहीं। टेन देख रखा है, तो टेन बराबर टेन ए कहा ना, क्या कहा, टेन ए, तो टेन ए के हिसाब से फॉर्मूला बना है, Yes, sir. टेन के हिसाब से बना है, टेन ए कहा, तो इसका मतलब है कि भैया यहाँ पे लंब मेरा कौन हो जाएगा, ये होगा ना? Yes, sir. क्या कि 90 डिग्री के साथ कहते हैं थीटा के सामने वाला भुजा लंब का, तो लंब मेरा एक है, तो इसका मतलब है कि ए को माना है, तो इसका मतलब एक के सामने क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, एक के सामने एक, आधार मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब उसके हिसाब से चले थे। Yes, अब sir. अपने हिसाब से साइन ए कहा, इसका मतलब थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब। लंब मेरा कहते हैं कहते हैं एक। लेकिन फॉर्मूला क्या होगा मेरा, लंब लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। साइन पूछ रहे हैं, टेन नहीं, साइन। साइन क्या था, लंब बटा कर्ण। लंब मेरा कहते हैं एक, और कर्ण मेरा कहते हैं दो लिखते हैं। कॉस सी की बात है। अब कॉस सी आए तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या था, लंब। अब कॉस में फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसका मतलब आधार अब मेरा कौन हो गया, ये है। Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बटा दो, कर्ण तो मेरा दो ही, Yes. प्लस है प्लस दिन, कोई दिक्कत No, सब sir. आ जाए। फिर यहाँ पे आया कॉस ए कहा, इसका मतलब थीटा किसको माना, ए को। Yes. ए के सामने वाला भुजा क्या होती है, लंब। क्या होती है, लंब। हमको चाहिए क्या, आधार आधार। कर्ण। तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस में, आधार आधार मेरा कितने, 3 स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3 या बटा कितने हो जाएगा, 2 प्लस साइन सी प्लस के साथ गुना होगा, और गुना, एक मिनट, यहाँ क्या आ जाएगा, गुना हो जाएगा, साइन सी। तो साइन सी कहा, तो इसका मतलब थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। लंब हो गया, तो Yes, लंब sir. मेरा कितने हो गया, स्क्वायर रूट 3। Three. क्या साइन वाला फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण। लंब मेरा कितने है, स्क्वायर रूट 3। कोई दिक्कत No, यहाँ sir. पर? आ जाओ, 1 गुना 1 करेंगे तो एक। 1 होगा, 2 गुना 2 करेंगे तो चार। बीच में प्लस है तो प्लस। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएगा, रूट के अंदर की संख्या को रूट के अंदर से क्या होता है, गुना होता है। तो इसका मतलब गुना है तो 3 3 9, इसका मतलब है स्क्वायर रूट कितने हो जाएगा, 9 बटा 2 दूना 4। कोई दिक्कत, No, sir. अब देखो ये दोनों क्या है, यहाँ ध्यान, 1 बटा 4 प्लस 9 का रूट कितने निकलता है, 3। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितने हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत, No, sir. 4 से भागा देंगे 4 में, एक बार में 1 गुना 1 करेंगे 1, 4 से भागा देंगे इसमें कितना बार में, एक बार में, 1 गुना 3 करेंगे 1, दोनों को जोड़ेंगे 4, 4 से 4 हो गई लो, जीरो। बच लो 1। कोई दिक्कत, नो सर। ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ देखो कहा कि पी क्यू आर त्रिभुज बनाना है, तो पी क्यू आर क्या है, मेरा त्रिभुज हो गया। मान लो कि त्रिभुज हमने बना लिया। इसमें कहा कि कोण क्यू क्या होना चाहिए, समकोण, तो 90 डिग्री यहीं पे बनता है। Yes, इसको sir. हम क्या मान लेंगे, क्यू। उसके बाद इसको क्या मान लेंगे, पी। इसको क्या मान लेंगे, आर। इसी प्रकार से मान लिए। उसमें हमको दो चीज दे के रखा है, देख लो यहाँ पे, पी आर प्लस क्यू। क्यू आर का मान कितने, 25। पी क्यू का मान हमें कितने देगा, 5 सेंटीमीटर। पी से क्यू इसका मान कितने देख रखा, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, No, sir. यहाँ पर हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दिया है, क्या है, दिया है। अब यहाँ ध्यान दो, जो चीज दिया है उसे हम दिया लिख लेंगे। तो पी क्यू का मान कितने देख रखा है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर का मान कितने देख रखा है, 25। लेकिन इसमें से किसी एक का मान हमें निकाल लेना। किसी एक का मान क्या करना, निकाल। अब देखो यहाँ से हम निकाल लेते किसकी मान, पी आर की मान निकाल लेते, किसकी मान, पी आर की। तो पी आर का मान निकालेंगे तो क्यू आर इधर क्या प्लस में, इस साइड आएगा तो किसमें बदल जाएगा, माइनस। 25 माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर। कोई दिक्कत, अब हमें चाहिए क्या, इसमें देखो दो चीज हमको मिल गया। एक मिल गया पी से क्यू का मान, एक मिल गया क्यू से पी से आर का मान। पी से आर का मान निकल गया कितने, 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर, इसका मतलब कर्म हो गया मेरा कितने, 25 माइनस क्यू आर। अब निकालना हमको क्या है, क्यू आर। क्यू आर का मान नहीं, इसका मतलब आधार हमको नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से हम किस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। किसका, पाइथागोरस प्रमेय। गोरस प्रमेय का।
पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या बताए थे? फार्मूला क्या बताए थे? एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। यही बताए थे ना? Yes, sir। अब आ जाओ, कर्ण के जगह पे मेरा क्या है? 25 माइनस क्यू आर, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर बराबर लंब के जगह पे मेरा क्यू आर, लंब के जगह पे क्या आ जाएगा? क्यू आर। तो क्यू आर का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब यहाँ देखो, आधार मेरा कौन होगा? ये ना, आधार मेरा पी क्यू का मान करते हैं 5, तो 5 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? अब आ जाओ, ये मेरा किस पे बैठ गया? a माइनस बी के होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आता ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या होता है? 2ab होती है। अब आ जाओ, a के जगह पे मेरा क्या है? 25, b के जगह पे क्या है मेरा? क्यू आर। तो a का स्क्वायर, इसका मतलब किसका स्क्वायर कर देंगे? 25 का स्क्वायर। किसका? 25 का। प्लस होता है b स्क्वायर, तो b की जगह पे मेरा क्या? क्यू आर। तो क्यू आर का क्या कर देंगे? स्क्वायर माइनस 2 तो फार्मूले में होता है, a की जगह करते हैं 25, तो 25 लिखेंगे गुना q के जगह कहते हैं b की जगह पे क्या? क्यू आर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यू आर लिखेंगे। कोई दिक्कत? बराबर में बराबर करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दो, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएगा? 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50, 25 दूना 50 क्या हो जाएगा? क्यू आर बराबर इधर क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 25। अब समझ यहाँ पे, क्यू आर इधर भी प्लस में, अब बराबर की साइड में क्यू आर क्या है? प्लस है। इसका मतलब जब दोनों दो संख्या बराबर में हो और बराबर क्या हो? बराबर सेम हो तो आपस में क्या होता है? कट जाता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो गया? कट गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान दो यहाँ पे, इधर क्या बचा मेरा? 625। कितना बचा? 625 बराबर क्या बचा? माइनस 50। एक मिनट, यहाँ माइनस तो बराबर नहीं, माइनस 50 क्या? क्यू आर बराबर इधर क्या बचा? 25। क्या बचा? 25। अब देखो, हमें तो चाहिए किसका मान? क्यू आर का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? क्यू आर का। क्यू आर का मान चाहिए तो 625 इधर क्या? प्लस में, उस साइड जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? माइनस में। तो माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 625। अब यहाँ दे देता हूँ, 50 क्यू आर बराबर 625 में से 25 जाएगा कितने? 600। लेकिन बड़ा संख्या किस में है? माइनस में, इसलिए क्या लगेगा? माइनस। माइनस से माइनस क्या होगा? कट गया। इसका मतलब है कि क्यू आर बराबर कितने हो जाएगा? 600 बटा इधर ये क्या गुना होना 50, इस साइड आएगा तो भागा। इसको कट कर दो, कितने बार में कट जाएगा? कितने बार में? 12 बार। 12 पंचे 12 बार। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? कट गया। क्यू आर का मान निकल आया कितने? अब यहाँ ध्यान दो, अब क्यू आर का तो मान निकल गया, लेकिन हमें किसका मान निकालना? पी आर का मान। अब लिखेंगे क्यू आर का मान कहाँ पे रखने को? क्यू आर का मान यहाँ पे इसको मान लेना है समीकरण 1, ठीक है? क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पे, कहाँ पे रखने पे? समीकरण 1 में रखने पर। कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? पी आर बराबर कितने देख रखा हमको? 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर। तब यहाँ पे बिठाओ, तो 25 माइनस कितने? क्यू आर का मान कितने? 12। घटाएंगे तो कितने बचेगा? 13। इसका मतलब है कि इसका भी ओरिजिनल मान कितने निकल का गया? 13। पी आर का मान कितने निकल का गया? 13। हर चीज मालूम हो गया? लंब आधार तीनों मालूम हो गया। अब हमको निकालना क्या? साइन पी। तो साइन पी निकालना, तो यहाँ पे ध्यान देना, साइन पी। अब तुम लोग को मालूम है साइन बराबर फार्मूला क्या होती है? लंब बटा कोण। अब देखो पी थीटा किसको मानो? पी को। तो तुम लोग को बताया थे थीटा के सामने वाला भुजा क्या था? लंब। इसका मतलब लंब मेरा कितने? 12। कर्ण मेरा कितने? 13 हो गया। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से अगला क्या दिया? कॉस। कॉस का मान निकालना है तो कॉस पी दिया ना, कॉस पी दिया तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। ये जो बच्चा मेरा क्या कहलाता है? आधार बटा इसमें क्या होता है? कर्ण। आधार मेरा कितने? 5। कर्ण मेरा कितने हो गया? 13 हो गया। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से किसका? tan p।
10 p। थीटा के सामने वाला भुजा लंब। ये जो बच्चा मेरा क्या हो गया आधा। तो 10 वाला फार्मूला बताए क्या होता है लंब बटा आधा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 12/5। कहानी खत्म। सर जी हमको वहाँ पे नहीं समझ में आया। कहाँ वहाँ पे जब 25 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हाँ तो 25 यहाँ देख कर्ण का मान कितना है देखना 25 माइनस QR कहाँ से निकाले थे यहाँ से PR प्लस QR का मान कितने था 25। तो इसका मतलब है कि हम किसी एक का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। चाहे हो सकता है तो हम QR का भी मान निकाल के चला सकते हैं काम। अब यहाँ पे ध्यान देना हम सोचे कि कर्ण का ही मान क्या करते हैं निकाल लेते हैं PR का मान। तो यहाँ से PR का मान निकाल लेते हैं QR इधर क्या था प्लस में उस साइड जाएगा तो किस में बदल जाएगा माइनस में। तो 25 माइनस क्या होगा QR। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए। पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या बताए थे कर्ण मेरा PR में है। PR का मान कितने हो गया 25 माइनस QR। तो इसलिए यहाँ पे 25 माइनस क्या बैठा दिए QR बराबर। अब देखो QR यानी कि आधार यानी कि लंब हो गया। तो लंब के जगह पे मेरा क्या है QR रखे कभी तो उस समय मालूम हमको नहीं था। तो QR रखे प्लस आधार मेरा कौन हो गया अभी 5 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर तो 5 के यानी कि इसके जगह पे PQ की जगह पे क्या रख दिए 5। अब यहाँ ध्यान दो अब तुम लोग को ये क्या बन गया a प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a के जगह पे मेरा 25 था तो 25 का स्क्वायर कर दिया। b के जगह पे मेरा क्या था QR तो QR का क्या कर दिया स्क्वायर माइनस फार्मूला होता है 2ab। तो 2 के जगह पे क्या रखे 2a रहेगा। a के जगह पे क्या आ गया 25 था तो 25 से गुना कर दिया। b की जगह पे क्या था QR तो QR से क्या कर दिया गुना बराबर QR की जगह पे QR का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना कितने आया 25। कोई दिक्कत उसी प्रकार से अब यहाँ पे आए तो 625 25 का स्क्वायर 625 QR का स्क्वायर QR माइनस ये दोनों को गुना किए तो 25 गुना 50 QR हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो QR के जगह पे QR रह गया स्क्वायर का स्क्वायर 25 का 25। अब देखो तुम लोगों को बात एक ध्यान में रखना जैसे मान लो कि कल भी बताए थे अगर मान लो कि इधर a जैसे मान लो कि 2 प्लस 3 है ठीक है बराबर इधर 4 प्लस 2 है तो आराम से 2 को 2 से कट कर सकते हैं बराबर में बराबर है। इसलिए देखो QR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर क्या हो गया कट गया। तो बच्चा इधर मेरा क्या 625 माइनस 50 QR इधर क्या बच गया बराबर में 25 बचा। इसलिए यहाँ पे 625 माइनस QR बराबर क्या कर दिए 25 इधर बच गया। यहाँ देखो माइनस 50 QR 625 इधर क्या था प्लस साइड भेज दिए तो किस में माइनस में चले गया। यहाँ से माइनस घटाएंगे तो माइनस 600 बचेगा। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। QR का मान निकालना था तो 600 बटा क्या कर दिए 50। इसको भागा दिए कितना बार में कटा। उसी प्रकार से QR का मान कहाँ पर रख दिए समीकरण 1 में यहाँ से मान निकाल के